स्मार्ट टैक्सेशन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का क्लास। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई भी नया वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। दोस्तों, यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो टैली सीखना चाहते हैं या फिर आप टैली पे वर्क करते हैं बट आपको सही तरीके से टैली का यूज करना नहीं आता है। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 5 साल से 6 साल से टैली का यूज कर रहे हैं बट उसका लिमिटेड यूज कर रहे हैं। कहने का सेंस ये है कि उसमें परचेज हो गया, सेल्स हो गया, रिसिप्ट हो गया, पेमेंट हो गया और थोड़ा बहुत जीएसटी का रिपोर्ट देख लेते हैं तो उनको लगता है कि हम सारा का सारा टैली सीख लिए हैं, हम तो 5-6 साल से वर्क कर रहे हैं। बट एज पर कंप्लायंसेज किस तरीके से टैली सॉफ्टवेयर को यूज करना चाहिए उनको ये चीज पता नहीं होता है। ये चीज इसलिए नहीं पता होता है क्योंकि ना तो उन्होंने कभी टैली सही से सीखा और जहां पे वह वर्किंग कर रहे हैं वहां पे डेटा भी सही तरीके से प्रिपेयर नहीं हो रहा। तो ऐसे में स्मार्ट टैक्सेशन क्लासेस आपके लिए एक बहुत ही शानदार क्लास लेके आया है। और इस क्लास में हम लिस्ट भी दिए हैं कि हम लोग कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे, क्योंकि अक्सर बच्चे का जो एक क्वेश्चन होता है कि सर आप क्या पढ़ाएंगे, क्या सिखाएंगे, हमें तो पहले से ही जानकारी है, थोड़ा मुझे लिस्ट दीजिए उसका कि आप क्या पढ़ाएंगे। तो मैं हमेशा यही कहता हूं कि मेरे पास कोई लिस्ट नहीं है, हम आपको टैली का A to Z ऑप्शन पढ़ा देंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर हम आपको 90% भी अगर पढ़ा दिए तो 10% ऑप्शन का कैसे यूज करना है, किस तरीके से उन ऑप्शन को कहाँ पे यूज करना है, ये आप खुद ही समझ जाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कंपनी क्रिएशन एंड कॉन्फ़िगरेशन, ये फर्स्ट पॉइंट है टैली में, इसको हम लोग कवर करेंगे। कंपनी क्रिएशन में ये क्या है, एक तो हम लोग कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं इनको हम डिटेल में सीखेंगे। अब कहने का मतलब ये है कि आपको पहले से नॉलेज है और जब हम कंपनी क्रिएशन का वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करेंगे तो आप उनको भी एक बार देख लीजिएगा। आपको फर्क नजर आ जाएगा कि सर जो मुझे पहले नॉलेज था और आपका यह वीडियो देखने के बाद दोनों में क्या डिफरेंसेस है। उसके बाद है कंपनी अल्टरेशन का और कंपनी डिलीट करने का। उसके बाद है सेट फाइनेंशियल ईयर एंड बेस करेंसी का। आपको पता होगा कि टैली सॉफ्टवेयर एक क्या है, मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर है। मीन्स ये इंडिया के अलावा और भी बहुत सारे कंट्रीज में यूज होता है। तो ऐसे में करेंसी भी चेंज होता है, तो किस तरीके से हम लोग को बेस करेंसी लेना है। अगर आपका गुड्स एक्सपोर्ट हो रहा है तो वहां पे एक करेंसी को हम लोग क्या करते हैं, इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं। तो मल्टीपल करेंसी का भी यूज होता है। तो इनके ऊपर एक सेपरेट वीडियो में रहेगा और कम से कम 1 से 2 घंटे का होगा। अब जो लोग कहते हैं कि सर वहां पे तो कुछ भी नहीं करना है, बस इंडियन रुपीज का सिंबल देना है, नहीं। आप एक एक टॉपिक को जब कवर करेंगे डिटेल में तो आपको पता चलेगा कि एक छोटा सा टॉपिक के अंदर कितनी सारी बातें छुपी हुई होती है। और ये जो क्लास है ये आपको सबसे पहले बेसिक लेवल होगा, उसके बाद एडवांस लेवल होगा और उसके बाद क्या होगा, एक्सपर्ट लेवल का होगा। तो जैसे ही आप बेसिक कवर कर लेंगे उसके बाद आप जाएंगे एडवांस में, उसके बाद जाएंगे एक्सपर्ट में। अब कोई भी लोग मुझे ये कमेंट नहीं कीजिएगा कि सर मुझे बेसिक आता है, मुझे एडवांस आता है, सिर्फ मुझे एक्सपर्ट सीखना है। क्योंकि जब तक आप बेसिक चीजों को नहीं समझेंगे तो ना तो आप एडवांस को समझ सकते हैं और ना ही एक्सपर्ट को। और मेरा एक वादा है आप सभी लोगों से कि अगर आप हमारा एक एक क्लास देख लेंगे तो आप सही तरीके से अकाउंटिंग करना सीख जाएंगे। और अभी तक जो आप कर रहे हैं ना, अच्छी बात है, आप कर रहे हैं, आपको जानकारी है, बट आपको सही जानकारी नहीं होगा। 99% केस में हम लोग देखते हैं अकाउंटिंग का सही जानकारी नहीं होता है। एज ए एग्जाम्पल आप लीजिए, एक आरसीएम होता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, उसका किस तरीके से टैली सॉफ्टवेयर में एंट्री करना है, उसका इफेक्ट कैसे आएगा, किसी को भी नहीं पता होता।
उसका एडजस्टमेंट एंट्री कैसे हम लोग डालेंगे जो कि बैलेंस शीट पे इफेक्ट आए, किसी को नहीं पता होता है, बस आरसीएम पेड कर दिए, हो गया। और जब नोटिस आता है तब घबरा जाते हैं। तो ऐसे नहीं करना है, अच्छे से सीखिए, आपको एक स्ट्रेंथ अपने अंदर नजर आएगा। तो यहाँ पे हम लोग टॉपिक्स ये कवर करेंगे किस तरीके से कंपनी क्रिएट करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे है, नीचे आइए, Alt+F3 का क्विक यूज कैसे हम लोग करते हैं कंपनी को सेट करने में, अनदर कंपनी ओपन करने में, ये सारा कुछ हम लोग सीखने वाले हैं। उसके बाद मेंटेन अकाउंट्स विद इन्वेंट्री। देखिए दो चीज होता है, एक होता है कि आप इन्वेंट्री को अलग से मैनेज करते हैं और एक होता है कि अकाउंट्स के साथ इन्वेंट्री को भी मैनेज करते हैं। देखिए ये दो चीज हम कैसे बोल रहे हैं आपको। सपोज कीजिए कि आप सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स मैनेज कर रहे हैं, आपको इन्वेंट्री से मतलब, किसी भी बिजनेस में इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक, स्टॉक क्या है आपको उससे कोई मतलब नहीं है। और एक होता है कि अकाउंट्स के साथ साथ बिजनेस में स्टॉक क्या है, ये भी, इनसे भी मुझे मतलब है। तो यहाँ पे भी एक ट्रिक छुपा हुआ होता है, बहुत सारे लोग इसको नहीं समझ पाते हैं कि कौन से ऑप्शन से क्या होगा। तो ये भी आपको हम समझाएंगे और ये सारा कुछ बेसिक में ही कवर होगा। लेजर और ग्रुप मैनेजमेंट होता है, किस तरीके से हम लोग लेजर और ग्रुप का मैनेज करते हैं, इसमें भी टिप्स होता है। Alt+C से कैसे हम लोग क्विक में लेजर क्रिएट करते हैं, और अगर डुप्लीकेट लेजर होगा सर्च फर्स्ट F12 यूज पार्ट ऑफ नेम यस। ओके, उसके बाद थर्ड है वॉचर एंट्री, किस तरीके से हम लोग करते हैं। आपको पता होगा कि बहुत सारे वॉचर्स होते हैं, बट जो बेसिक यूज होता है वह कंट्रा का होता है। पेमेंट वॉचर, रिसिप्ट वॉचर, जर्नल वॉचर, सेल्स वॉचर, परचेज वॉचर, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट। अब हम आपको वादे के साथ कहते हैं कि बहुत सारे लोगों को क्रेडिट नोट का भी एंट्री करना नहीं आता है और डेबिट नोट का भी नहीं आता है, क्योंकि ये सारी चीजें का कंप्लायंसेस कहाँ पे होता है, जीएसटी में। और जब आपका रिपोर्ट्स देखते हैं ना तो बहुत सारे लोग बहुत सारी गलतियां की होती है, बहुत सारे लोग तो कंप्लायंसेस को फॉलो ही नहीं करते हैं। डबल एंट्री वर्सेस सिंगल एंट्री मोड, ये सारी चीजें हमारे टॉपिक में कवर है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसे करते हैं, स्टॉक ग्रुप, कैटेगरी, आइटम, सारे का सारे जितना भी ऑप्शन है सबका यूज है। अब ये नहीं है कैटेगरी है, कैटेगरी का हमको यूज नहीं करना है तो हमें नहीं सीखना है। आपको पता होना चाहिए कि ये ऑप्शन कब और कैसे यूज करना है। यूनिट ऑफ मेजर, अब यहाँ पे देखिए यूनिट ऑफ मेजर में आप बहुत ही एक अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं। एज ए एग्जाम्पल सपोज कीजिए कि आपके पास एक स्टेशनरी का शॉप है और उसमें आप पेंसिल किसी को सेल कर रहे हैं। तो कभी कभी क्या करते हैं ना, आप पेंसिल को बॉक्स में ही सेल कर देते हैं। जैसे एक बॉक्स में 12 पीस होता है ना, आप सीधे बॉक्स कर देते हैं। आपका रिक्वायरमेंट है कि एक बॉक्स का बिलिंग हो जाना चाहिए जो भी उसका प्राइस है। कभी कभी आपका क्या रिक्वायरमेंट होता है कि आप पीस में सेल करते हैं, जैसे 10 पीस, ठीक है, तो आपको बिलिंग पे क्या आना चाहिए, 10 पीस सेल। बट कभी कभी क्या होता है ना कि एक बॉक्स और 4 पीस, तो इसके लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि अलग अलग स्टॉक आइटम बनाते हैं, पीस का अलग और बॉक्स का अलग, पीस का अलग। बट आपको ऐसे नहीं करना है, आपके बिलिंग पे ये लिखा हुआ आ जाएगा कि एक बॉक्स 10 पीस। आपको लिखना है 6 पीस तो 6 पीस आ जाएगा, आपको लिखना है 2 बॉक्स तो 2 बॉक्स आ जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा क्लास होगा और आपको क्लास देख के मजा आएगा और आप बोलेंगे कि सर बहुत ही बेस्ट रहा ये क्लास। स्टॉक ट्रांसफर का कब यूज करना है, कैसे करना है, स्टॉक का वैल्यूएशन मेथड क्या होना चाहिए। एक होता है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सपोज कीजिए कि आपके पास 10 पीस पहले वाला है और 8 पीस अभी आया, तो वह क्या करेगा कि पहले वाला 10 पीस को वह सेल करेगा। ये होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब आप सोचेंगे कि सर मेरे पास अगर टोटल 18 पीस है तो हम लोग कैसे समझेंगे कि ये पहले वाला है और ये बाद वाला है। बट इसमें क्या होता है कि जो स्टॉक का वैल्यूएशन होता है ना, वह आपको जो बाद में स्टॉक आया ना उसके अनुसार वह रेट ले लेता है। अगर आपका मेथड क्या होगा, फीफो होगा, तो पहले वाला लेगा और फिर लास्ट वाला लेगा। और इसको हम लोग क्लास में फिर डिस्कस करेंगे डिटेल में। उसके बाद क्या है कि मेंटेन आइटम कोड्स, HSN, SAC। SAC का मतलब होता है सर्विसेज अकाउंटिंग कोड्स।
प्रॉपरली फॉर जीएसटी। ये जीएसटी के लिए सारा ऑप्शन इनेबल होता है। तो जीएसटी का कॉन्फ़िगरेशन एंड ट्रांजैक्शन हम लोग देखेंगे, किस तरीके से हम लोग सेटअप करते हैं F11 में जाके, जीएसटी डिटेल कैसे कंपनी का फिल करते हैं, फिर हम लोग लेजर्स में करते हैं, टैक्स का लेजर कैसे क्रिएट करते हैं, जैसे CGST हो गया, SGST हो गया, IGST हो गया, जीएसटी सेल्स एंड परचेज एंट्री। और आपको हम अभी बता रहे हैं कि अगर आप एक लेजर में थोड़ा सा भी मिस्टेक किए ना तो आपका सारा रिपोर्ट्स एरर हो जाएगा। जी हाँ, अगर आप एक लेजर में थोड़ा सा भी मिस्टेक किए ना तो आपका सारा रिपोर्ट्स एरर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग सीखने वाले हैं बैंक रिकंसिलिएशन। उसके बाद नेक्स्ट है कॉस्ट सेंटर एंड बजट मैनेजमेंट। बहुत ही अच्छा टॉपिक है सारा, लोग यूज ही नहीं करते ना। अब एज एग्जांपल आपको समझा रहे हैं कि टैली से जो आप बैंक में कैश डिपॉजिट स्लिप देते हैं ना, उसका स्लिप निकल जाता है टैली से, आप साइन करके सीधे जाइए बैंक में, आपको फॉर्म लेने का भी आवश्यकता नहीं है। बट क्या लोग यूज करते हैं? नहीं करते। मैनुअल बैंक गए, उसको फिल किए सारा कुछ। लेकिन बट अगर आप टैली से यूज करते ना, वहां पे आप जो नंबर ऑफ नोट्स है ना, उनका भी आप डिटेल वहां डाल सकते हैं और डायरेक्ट आपका प्रिंट निकल जाएगा, आप साइन कीजिए सीधे बैंक में दीजिए। बट लोग नहीं करते हैं उसका यूज। बट इसका बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होता है। इससे क्या होता है कि फॉर फ्यूचर आप कभी भी खोल के देख सकते हैं कि दिस डेट आप जो भी डिपॉजिट किए उसमें कौन कौन सा नोटों की संख्या कितना था, ये सारा कुछ सिस्टम में। और इसके साथ साथ जो आप अलग से एंट्री करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में कैश डिपॉजिट का, आपका साथ का साथ हो जाएगा। चेक का देख लीजिए, अगर आप चेक बैंक में लगाते हैं तो किस बैंक का चेक है ये आपको डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा उसमें। तो उसका हम सारा जो एक्चुअल बेनिफिट होता है, जो कैसे यूज करना चाहिए, ये क्लास में होगा। अभी बस हम ऊपर ऊपर से समझा देते हैं आपको। पेरोल तो आप ऐसे कहिए कि पूरे पूरे टैली एक तरफ और पेरोल एक तरफ, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल टॉपिक है पेरोल। और इसके ऊपर बहुत ही डिटेल में हम बताएंगे आपको कि पेरोल को कैसे यूज करना है और सही तरीके से। बहुत सारे लोग आपको बता देंगे बट आप उलझ जाएंगे कि इसको कैसे यूज करना है। बट नहीं, हम ऐसे सिंपल तरीका आपको बताएंगे कि आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि हाँ ये तरीका बिल्कुल सही है। उसके बाद है आपको TDS TCS। आपको पता होगा कि अभी 194Q एक नया सेक्शन आ गया और अप्रोक्सीमेट ये सभी बिजनेसमैन के ऊपर जिनका भी 10 करोड़ से ऊपर है उसके ऊपर यह अप्लीकेबल है। और ट्रांसपोर्टर का भी है, अगर 1 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है आपका तो आपके ऊपर TDS का लायबिलिटी आ जाता है। तो कहीं ना कहीं इंपोर्टेंस हो गया है सबके लिए TDS TCS। तो ये भी आप समझेंगे कि किस तरीके से टैली से डायरेक्ट चालान हम लोग निकालते हैं, किस तरीके से रिपोर्ट्स देखते हैं, किस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ये सारा कुछ है। उसके बाद रिपोर्ट्स एंड प्रिंटिंग के ऊपर है, डे बुक कैसे प्रिंट करते हैं, लेजर कैसे करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। और आपको बता देते हैं कि जो टैली 6.0 है ना, इसमें बहुत सारे चेंजेस आ गया कि आप टैली से कैसे डायरेक्ट व्हाट्सअप करेंगे, कैसे ईमेल करेंगे, ये सारा कुछ। मीन्स कुल मिला के हम ऐसा कहना चाहते हैं कि ये जो क्लास है ये बहुत ही शानदार होने जा रहा है। तो हम आप सभी लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिए। और ये जो क्लास है ना, ये बहुत ही मिनिमम फी है इसमें। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही ज्यादा फी पे करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा एक ही लक्ष्य है कि लोगों को सही जानकारी देना। और मैं आपको बता दे रहा हूं कि मैं कोई फुल टाइम टीचर नहीं हूं, मैं भी बस आप लोगों के जैसा काम करता हूं। और कोशिश ये रहता है कि जो सही जानकारी हो मैं सभी लोगों को शेयर करूं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।